अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो किसको देख रहे हैं बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर। दोनों के वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंस हो गए हैं, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के एक एक्स प्लेयर है, उनका यह कहना है कि जो सेकंड आपकी, पहले तो उन्होंने कहा कि आईपीएल नंबर 1 है, लेकिन सेकंड में उन्होंने पीएसएल को नहीं रखा बल्कि किस लीग को रखा है, इसके ऊपर बात करेंगे। रिंकू बड़ी अपनी रेड हॉट फॉर्म के अंदर जो वो आ चुके हैं, जिस तरीके से वर्ल्ड कप से पहले बेहतरीन खेल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और उस्मान ख्वाजा ने अपना रिटायरमेंट प्लान के हवाले से कुछ चीजें क्लियर की हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर के साथ हमारे पास आ रही है वो आ रही है जी हैप्पी न्यू ईयर। तो ये जो साल है ये आपके लिए जो खुशियों वाला साल साबित हो और इसको जो आप फुल एंजॉय करें, बेहतरीन तरीके से एंजॉय करें। आप खाते कल देखिए मैं भी एंजॉय कर रहा था कल और सब न्यू ईयर एंजॉय कर रहे थे और करना भी चाहिए अली साहब। और उम्मीद करते हैं कि ये साल स्पेशली क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा बेहतरीन रहे, क्योंकि इस साल है T20 वर्ल्ड कप 2026 और हम ये उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीते। और मजा तब आ जाएगा अगर पाकिस्तान और इंडिया का फिनाले हो जाए इस T20 वर्ल्ड कप में, तो सबसे बड़ी नजर यही रहेंगी। क्योंकि इसके बाद अगर आप आईसीसी इवेंट्स देखते हो तो फिर 2027 में कहीं जाकर आते हैं, 2026 और पूरा 2027 में भी कुछ नहीं है। एंड में जाके अक्टूबर में वर्ल्ड कप है या सितंबर में एशिया कप है, तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट उस तरह से नहीं है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ये जो अगला साल है, न्यू ईयर है, 2026 का साल है, ये हम सब की जिंदगियों में खुशियां सुकून लेकर आए और सब के लिए मुश्किलात से निजात मिले। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान के एक एक्स प्लेयर है जिनका नाम यासिर अरफात है, स्क्वाड पे है, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है। स्क्वाड का बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने और अफगानिस्तान ने अपना जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही तगड़ा T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया है। मेन फोकस उनका गॉडजिलास की तरफ रहा है। बड़े बड़े बैट्समैन उन्होंने जो है वो डाले हैं और उनको पता है कि अगर इंडिया के अंदर आपको इस T20 वर्ल्ड कप को उठाना है तो बॉल से ज्यादा बैट वो चीज है जो आपके लिए अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि बॉलर कुछ भी एफर्ट कर ले, फ्लैट कंडीशन ज्यादातर रहती हैं, तो उन्होंने ऐसे बैट्समैन डाले जो कि 250 भी चेस कर सकते हैं। देखिए न्यू ईयर का पहला दिन था, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले न्यू ईयर मनाया जाता है, तो सुबह भी फिर उनकी जल्दी सबसे पहले हाँ मतलब सेकंड ऑस्ट्रेलिया आप कह लें। नहीं ठीक है, मतलब मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ कि बाकी एशिया या ऑस्ट्रेलिया की पहले हो जाती है, तो वो सो भी जल्दी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। फिर जाहिर है कि यहां पर अभी इवन अमेरिका में तो अभी न्यू ईयर आया भी नहीं होता, तो ऑस्ट्रेलिया में जो अगला दिन की सुबह है वो भी शुरू हो जाती है। तो हुआ यह है कि अभी तो शायद काफी जगह न्यू ईयर मनाया जा ही रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्योंकि सुबह हो गई और पहले दिन ही उन्होंने मौके पे चौका मारा और अनाउंस कर दिया कि भाई ये हमारा वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड है, डेंजरस स्क्वाड है भाई, सुन लीजिए, कानों से धुआं ना निकले तो कह दीजिएगा। फिर मिचेल मार्श कप्तानी करेंगे। पहले बता दिया गया था कि T20 में वही कप्तान है, पैट कमिंग्स रहेंगे, लेकिन ऐसा प्लेयर टीम में रहेंगे। भाई क्या प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है। ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉट, जोश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन की वापसी, टिम डेविड इवन तो बिग बैश से बाहर हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता है कि भाई ये फिट रहेंगे और ये आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल जो इंडिया में वंखेड़े में उन्होंने किया था 2023 के वर्ल्ड कप में, कानों को हाथ सबने लगाने पे मजबूर कर दिया था सबको। भाई क्या खेला था वो मैक्सवेल, ओए होए, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम इनिंग थी ओडीआई की, और ये वर्ल्ड कप उसका आखिरी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को वो गुड बाय कह देगा। T20 वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई वैसे ही वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, ये आखिरी उनका इवेंट है। फिर कनोली ये इस टीम में रहेंगे। मार्कस स्टोइनिस बहुत ही जबरदस्त फॉर्म चल रही है भाई बिग बैश में, आज तो मिचेल मार्श ने भी सेंचुरी मार दी, उसकी भी बड़ी हीरोइक फॉर्म चल रही है। हैजलवुड एशेज में नहीं थे, वर्ल्ड कप में वापस आ रहे हैं भाई। पैट कमिंग्स अपनी रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले 100% फिट हो जाएंगे भाई। नेथन एलिस, बार्लेट, जेम्पा और खोनेमान ये स्पिनर डाले हैं भाई। अली साहब बहुत ही परफेक्ट स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया, पूरा तगड़ा स्क्वाड जो उन्होंने डाला है और फुल बिल्कुल। 11 फरवरी को ये आयरलैंड के अगेंस्ट प्रेमादासा कोलंबो में वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज करेंगे। 13 फरवरी को ये जिम्बाब्वे के साथ मुकाबला करेंगे प्रेमादासा में। जो होस्ट है श्रीलंका, उसके साथ ये 16 फरवरी को श्रीलंका के साथ भिड़ेंगे पाले किले में। ओमान को झपटने के लिए ये 20 फरवरी को पाले किले में उतरेंगे और फिर सुपर 8 के मैचेस इनके इंडिया में होंगे, लेकिन सुपर 8 से पहले ग्रुप मैचेस इनके सारे के सारे श्रीलंका में होंगे, पाकिस्तान की तरह। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी यासिर अरफात के हवाले से। तो उनसे जो है वो लीग्स के हवाले से जो पूछा गया कि आप बताएं कि दुनिया की लीग्स को जो आप रेट करें कि सेकंड बेस्ट जो लीग है वो कौन सी है। इसके ऊपर उन्होंने कहा जी नंबर 1 जो है वो आईपीएल है,
सेकंड में उनका ये कहना था जो सेकंड वन है वो बिग बैश लीग है। उन्होंने पीएसएल को नहीं कहा, पीएसएल को उन्होंने थर्ड के ऊपर रखा, लेकिन सेकंड में उन्होंने जो है बिग बैश लीग को रखा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बिग बैश लीग की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, विकेट्स वहां पर बहुत अच्छी होती हैं। और क्या कहना था जी उनका? देखिए ये एक डिबेट रहती है कि चलो अगर आईपीएल को आप नंबर 1 कहते हो तो सेकंड नंबर पर तो पीएसएल होगी, लेकिन पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं आपके यासिर अरफात, पाकिस्तान टीम के साथ भी काम कर चुके हैं, इंग्लैंड के साथ भी काम कर चुके हैं, वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, खेलते भी रहे हैं, डिफरेंट आईपीएल भी खेले हैं, हर जगह वो खेले हैं। तो उनका मानना यह है यासिर अरफात का कि बिग बैश सेकंड नंबर पे है। वो बिग बैश में भी खेले हैं, बड़ी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। उनका मानना यह कि पीएसएल की क्वालिटी वो नहीं है जो आपको बिग बैश में नजर आती है। उन्होंने जो रीजंस बताए वो कहते हैं एक तो प्लेयर्स की क्वालिटी बिग बैश में बहुत हाई क्लास होती है। फिर उन्होंने कहा कि जो पिचेस हैं यहां पे रेस है कि लो बाउंस वाली पिचेस मिलती हैं, वो क्वालिटी नहीं मिलती जो वहां पे मिलती है। बाउंड्रीज यहां पे आपको छोटी मिलती हैं, कंडीशन बहुत फ्लैट होती है, लेकिन वहां पे आपको प्रॉपर कंपटीशन मिलता है। बिग बैश उनका मानना यह है कि इवन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो वहां पर उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पाते। इवन वो पीएसएल में तो सारे परफॉर्मर है, लेकिन वहां पे अगर आप ले जाओ पीएसएल के बेहतरीन प्लेयर भी, तो वो भी बिग बैश में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, स्ट्रगल करते हैं। और उनका मानना है कि वो कंडीशन ऑस्ट्रेलवी, फिर जिस तरह की वहां क्वालिटी है, तो बिग बैश बहुत ऊपर है। उनका मानना यह है कि सेकंड नंबर पे बिग बैश आता है, पीएसएल नहीं है सेकंड नंबर पे। काफी ज्यादा इस पर पाकिस्तान में उनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई ये आपने क्या बात कर दी। चलो अगर आप आईपीएल को, हम मानते हैं कि आईपीएल का पैसा ज्यादा है, व्यूअरशिप ज्यादा है, वो पैसे की वजह से बड़े बड़े नाम जैसे हो गए स्टार, कमिंग्स वगैरह, सारे हैजलवुड, दुनिया के जितने बड़े बड़े प्रीमियम खिलाड़ी हैं वो उनको ले जाते हैं, तो चलो ठीक है, वो क्वालिटी भी बढ़ जाती है, उस लिहाज से बड़े नाम गए। लेकिन पीएसएल सेकंड में तो है, लेकिन आपने बिग बैश को ऊपर रख दिया। लेकिन उनका मानना यह है कि चूंकि मैंने सारी लीग्स खेली हुई है, मैंने वहां भी गया हूं, मैंने यहां पर भी काम किया, पीएसएल में भी मैंने काम किया, कोचिंग पे भी काम किया, तो मैं आपको अपने ऐसा प्लेयर भी और ऐसा कोचिंग जो मैंने काम किया उसके एनालिसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि बिग बैश जो है वो सेकंड नंबर पे। अब क्योंकि कंपटीशन इस टाइम अगर आप देखो तो दुनिया भर की लीग्स चल रही हैं अभी करंटली। इस टाइम जब इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, स्पेशली ना इंडिया खेल रहा है, ना पाकिस्तान खेल रहा है, ना काफी सारी और टीम्स खेल रही हैं, तो लीग्स अरूजों पे है। ILT20 चल रही है यूएई में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है, फिर आप देख लो एसए लीग चल रही है, फिर आगे आप देख लो बिग बैश चल रही है, 4 तो एक साथ लीग्स चल रही हैं। फिर आगे अगर आप देखो तो श्रीलंका की लीग है, उन्होंने वर्ल्ड कप की वजह से थोड़ी सी आगे की हुई है। तो लीग्स तो हर तरह से चलेंगी, लेकिन उसमें ये चूज करना कि यार ये लीग अच्छी है या वो अच्छी है, ये काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जाहिर है आईपीएल को सारे ही कहते हैं कि नंबर 1 है, उसमें आपको रीजन पता है, बहुत सारे रीजन, एक रीजन नहीं है। लेकिन अब अगर आप देखो तो डेविड वेली है, उन्होंने पीएसएल को एक अच्छी लीग करार दिया था जब उनसे पूछा गया, इवन आईपीएल के कंपैरिजन में उन्होंने भी एक लॉजिकल रीजन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्लेयर हम पीएसएल को प्रेफर देते हैं, स्पेशली वो प्लेयर जो इस टाइम खेलना चाहते हैं, क्योंकि आईपीएल में जब इतने फॉरेन प्लेयर्स आ जाते हैं उनको उसके बाद मौका नहीं मिल पाता, बेंच पे बैठना पड़ता है। इवन बड़े बड़े नाम केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी या और भी बहुत बड़े बड़े नाम, उनको बेंच पे बैठना पड़ जाता है। एज कंपैरिजन वो कहते हैं कि पीएसएल में वही प्लेयर पिक किए जाते हैं जब आपकी उनसे पहले बात हो जाती है मैनेजमेंट से कि हम आपको 11 में खिलाएंगे, और फिर आप बेंच में नहीं बैठते, आप फिर खेलते हो। क्योंकि ऐसा क्रिकेटर अगर आपको पिक कर ले और आप बेंच पे बैठे रहो, जबकि आईपीएल में ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं होती, बस अगर आपको पिक भी कर लेंगे तो फिर वो सोचेंगे कि आपको खिलाना है नहीं खिलाना। फिर 2.5 महीने की लीग है और 2.5 महीने में अगर आप बैठ के बेंच पे बैठे रहो तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, और फिर आपकी बकिया लीग्स में भी आपकी मार्केट जो वैल्यू है वो गिर जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पीएसएल को प्रेफर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरी कमिटमेंट्स होती है कि मुझे खिलाया जाएगा, और जब आप खिलाते हो परफॉर्म ना करना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन एटलीस्ट आपको इतने मिनिमम मैचेस मिलते हैं। तो ये फिर उनका भी मौकफ था। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रिंकू सिंह के हवाले से। तो रिंकू जो है अपनी रेड हॉट फॉर्म में जो आ चुके हैं, बड़ी कमाल किस्म की इनिंग्स जो है वो रिंकू की तरफ से जो है वो देखने को मिल रही है। क्या इनिंग्स खेल रहे हैं जी रिंकू आजकल? भाई विजय हजारा ट्रॉफी में रिंकू सिंह तो छाए हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम, और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी उनको जगह मिली है। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि रिंकू जो है वो तबाहकुन परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद के अगेंस्ट 67 रन बनाए थे 48 गेंदों पे, फिर उसके बाद उन्होंने सीजी के अगेंस्ट 60 गेंदों पे 106 रन की नॉक खेली, नॉट आउट रहे। फिर बीआरडी के अगेंस्ट अगर हम देखें तो 63 रन की नॉक खेली, और अब उन्होंने 15 गेंदों पे 37 भी मारे हैं। अली साहब, वर्ल्ड कप से पहले रिंकू सिंह का स्क्वाड में आ जाना, एशिया कप में वो स्क्वाड में थे, 11 में मौका नहीं मिल रहा था, फाइनल में मौका मिला, हार्दिक पांड्या अनफिट थे, उनको 11 में मौका मिला, क्रूशियल मोमेंट पर वो टीम में आए। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए भी, इंडिया के लिए भी, कर जाओ या मर जाओ वाली सिचुएशन थी। एक टाइम पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पर था, हारिस रऊफ की पैथेटिक बॉलिंग की वजह से हमारे हाथ से एशिया कप तो निकला, लेकिन
हैरानी हम सब उस बात पर हमें हुई कि रिंकू सिंह जो पहली गेंद खेलने के लिए आया था पूरे एशिया कप में, वो भी फिनाले में, वो भी आखिरी ओवर में, और भाई उस बंदे ने पहली गेंद पे चौका मार दिया और टीम उनकी जीत यार भी इस गई थी। लड़के का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, ये हाँ। बहुत नेक्स्ट लेवल लड़का है। और इंडिया की जो विकेट्स है उसको ऐसे नहीं पिक किया गया, आप समझ रहे होंगे ना यार कि बस ऐसे ही पिक कर लिया गया, ये वजह नहीं है। इनको इस वजह से पिक किया गया कि इनका इंडिया के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत हाँ। अच्छा है। इंडिया में ये 5-5 छक्के मार सकते हैं, इंडिया में ये फिनिश बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर ये कोई और कंट्री होती ना शायद इनको ना भी लिया जा रहा होता, जहां थोड़ी एशियन मुश्किल कंडीशन में। मतलब फ्लैट कंडीशन और प्लस रिंकू, ये दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा ना तो इनके रन बहुत अच्छे ये आएंगे। एक ऐसे अच्छा प्लेयर ऑडिटर है ये एक ऐसे प्लेयर हैं, चलो प्लेयर तो बहुत सारे अच्छे होते हैं। अगर आप इंडिया का स्क्वाड देखोगे, हम बात कर ही रहे हैं कि बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, सारे ही आपको बड़े नाम नजर आ रहे हैं, सभी अच्छे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको आप कहते हो कि यार ये अनहोनी को होनी कर देंगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देंगे, गेम चेंजर। मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है जब आप कहते हो कि यार 22 गेंदों पे 70 चाहिए या 65 चाहिए, मतलब ये गेम अब हाथ से निकल गई है और एक एंड भी आपका डेड हो गया, 6 खिलाड़ी आउट हो गए। ये एक ऐसा प्लेयर है कि ये वहां से गेम बदलने की सलाहियत रखता है। ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं T20 में, उनकी बहुत ज्यादा उनका कद बड़ा होता है, और रिंकू का वो नाम है। आप देखो ये ओडीआई फॉर्मेट में खेला जा रहा है, विजय हजारा ट्रॉफी, और इसमें 15 गेंदों पे सॉरी 37 रन बना देना। अली साहब वाकई इसकी काबिले दीद फॉर्म चल रही है, हीरोइक चल रही है। और ये वर्ल्ड कप में जाहिर अब 11 में देखा जाएगा कि इंडियन की जो सिलेक्शन कमेटी है वो कैसे इनको मौका देगी। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि इसको जब मौका मिलेगा तो बहुत खतरनाक होगा ये ओपोनेंट्स के लिए, और स्पेशली अगर इंडिया में ये सारे मैच खेल रहा है, खतरे की घंटी है भाई ओपोनेंट्स के लिए। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये ओपोनेंट्स के लिए खतरे की घंटी रहेगा। सॉरी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है उस्मान ख्वाजा के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि उन्होंने अपना जो रिटायरमेंट प्लान है वो बता दिया। क्या रिटायरमेंट प्लान है जी? देखिए काफी सारे लोग बात कर रहे हैं कि अब उनको रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। हमने भी ये बात कही थी, क्योंकि एक टाइम पर तो लगा था कि शायद वो एशेज में उनको खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा और वो बगैर खेले रिटायर्ड हो जाएंगे। हुआ उनके लिए ये कि स्टीवन स्मिथ अनफिट हो गए, उनको आपको पता तबियत खराब हो गई, उनकी तबियत खराब थी, उनको लास्ट मोमेंट पर उनको ड्रॉप किया गया, तो बैकअप पे कोई ऑप्शन नहीं था। ख्वाजा को नंबर 4 पे खिलाया गया स्मिथ के नंबर पे, वहां पे उन्होंने हीरोइक इनिंग खेल दी और उसके बाद अपनी जगह पक्की कर ली, और इवन स्मिथ के आने के बाद भी फिर वो 11 में रहे। लेकिन अब काफी लोग बात कर रहे हैं कि ये बेहतरीन मौका है, फॉर्म और कुदरत ने उनको एक और मौका दिया है बेहतरीन तरीके से एशेज के फेयरवेल में रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। और अब कुछ जरा ये बता रहे हैं कि पॉसिबल तौर पर वो जो 5th टेस्ट मैच है उस पर अपनी एक बड़ा कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन ले सकती हैं, और पॉसिबल तौर पे उनकी रिटायरमेंट भी आ सकती है। और आई डोंट थिंक सो कि इससे बेहतर मौका उनको कभी मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया एशेज जीती हुई है और उस्मान ख्वाजा लेजेंडरी ऑलमोस्ट 40s पे अब आ गए हैं, तो इस मौके पर रिटायरमेंट देकर वहां से निकलेंगे तो जाहिर है उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में हमेशा याद रखा जाएगा ऐसे मूवमेंट पर जब एशेज की विक्ट्री आपके साथ लगी हुई हो, 5th टेस्ट मैच खत्म हो और आपने हीरोइक वापसी की और फिर आप जा रहे हो, तो ये एक बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा।